आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर हमें अपनी हाजिरी और अपनी उपस्थिति में लाया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारे जीवन में क्या हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा से हमारे जीवन में क्या बदलाव लाएगा। हालेलुया। तो आप हमारे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18 आयत को देखते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मगने यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा गया कि मरियम को परमेश्वर का संदेश सुनाया जाए। हालेलुया। क्योंकि मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर की स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और तू गर्भवती होगी, तो मरियम भयभीत हो गई। हालेलुया। क्योंकि मरियम बोलती है कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, तो ये कैसे होगा। लेकिन स्वर्गदूत उसको बोलता है हालेलुया कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। लूका 1:32 में लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि उसके वंश में एक राजा आएगा जो सदा राज्य करेगा, उसका राज्य सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने दाऊद से शपथ खाई है, वह उससे ना मुकरेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने दाऊद को वादा किया है, उस वादे को वो पूरा करेगा। परमेश्वर यहोवा दाऊद की गद्दी पर एक निज पुत्र को बैठाने की बात को बोल रहा है। यह वही यीशु मसीह है जो मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि वह सबके गुनाहों का और अपराधों का और पापों का उद्धार करने वाला है। वह सबके पापों का उद्धार करने वाला होगा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के संग है। परमेश्वर ने दाऊद को जो शपथ खिलाई थी, परमेश्वर उस मरियम के साथ में, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस मरियम के साथ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, हम जब बाइबल में यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो लिखा गया है 9 अध्याय का 6 और 7 में, वो शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सबके गुनाहों को माफ करने वाला, रोगों को चंगा करने वाला, अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य काम करने वाला होगा। हालेलुया। उसके नाम से लोगों को शांति मिलेगी। हालेलुया। लूका 1:35 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। ये सब काम जो होने वाला है किसके द्वारा होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही से होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बगैर नहीं हो सकता। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में कोई भी काम क्यों न हो, पवित्र आत्मा के बगैर नहीं हो सकता। हम परमेश्वर भी नहीं बोल सकते जब तक पवित्र आत्मा हम में नहीं आएगा। जिस प्रकार मरियम में पवित्र आत्मा ने सामर्थ को दिया, वैसे ही हमें भी पवित्र आत्मा हर एक कार्य को करने में मदद करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा, जो पिता परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग था, उनको पवित्र आत्मा देता था। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में, आग में दर्शन दिया और मूसा उस वक्त वृद्ध हो चुका था, लेकिन मूसा ने परमेश्वर के जो काम को किया, वो उस काम को पवित्र आत्मा के द्वारा किया। हम अपने शरीर से, अपने हिसाब से हम कार्य को नहीं कर सकते। जब तक पवित्र आत्मा हम में नहीं आएगा, हम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। इस जगह में मरियम को पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही गर्भवती हुई। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। और हम अपने जीवन में अपने गुनाहों को, पापों को, अपराधों को पवित्र आत्मा के बगैर हम नहीं मान सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तब तक हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गुनाहों को याद दिलाता है। गुनाहों को हमें याद दिलाकर परमेश्वर की सम्मुख रखता है। हालेलुया। और हम अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 130 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, इजराइलियों को उसके सारे अधर्म की कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, और यही मसीह प्रभु यीशु है। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करे, उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जगत में उसके नाम के द्वारा उद्धार आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, जो हमें अपने पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए, मदद के लिए देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो। इन वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन।